કેવી રીતે મળી શકે? કર્મ મોક્ષ માટે શું આપણે हाँ સંન્યાસ हाँ જરૂરી છે? हाँ नहीं सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। मनुष्य जन्म में आप किसी न किसी के रूप में कर्म तो बांध रहे हो, लेकिन आपका जो सोचना है, समझना है, वो सबसे ज्यादा महत्व का होता है। मतलब आप किसी भी कर्म बांधते वक्त कंटिन्यूअस यही सोच रहे हो कि मैं इस कर्म के बंधन में से दूसरे जन्म लेने से बचना चाहता हूँ, मुझे ये सारी कर्म को खत्म करने हैं, अगले जन्म मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको उससे पहले इन सभी चीजों से, इस दुनिया से, दुनियादारी से, आपके आसपास के लोगों से, इन सब से आपको वैराग्य भाव, आप समझ रहे हो वैराग्य क्या कहते हैं उसको? स्मशान वैराग्य होता है कि स्मशान में जब इंसान खड़ा होता है तब उसको लगता है कि ये सारा जीना मरना सब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। इंसान यहाँ आता है, अपना सारा कर्म करते हैं और हम ऐसे ही मर जाएंगे। हर कुछ, किसी को जीना है, हर किसी को मरना है, वो कुछ समय के लिए ये वैराग्य आता है। लेकिन अगर आपके जीवन में ये वैराग्य हमेशा के लिए आ गया कि भाई मुझे अब भगवान मेहरबानी करो और इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालो। जो श्लोक है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना है, मरना है, पुनरपि जननी जठरे शयनम, मैं ये नहीं चाहता हूँ। आप इस सोच के साथ अगर आप सब काम करोगे, खाओगे, पियोगे, नया कर्म बांधने की कोशिश ही नहीं करोगे, और जो भी आपके सामने आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला है पहले भी, ये मेरा है तभी मेरे पास आया है। ये चीज मैंने आपको बहुत बार बोली है, बराबर है ना? याद है कि नहीं है? अगर मेरा नहीं होता तो मेरे पास वो इंसान कभी नहीं आता। अगर कोई भी कर्म का भुगतान मुझ तक पहुंचा है तो मैंने किया है, इसलिए मेरे पास आया। आप समझ रहे हो? आप सब लोगों से मैंने कोई कर्म बांधा है पिछले जन्म में, तभी आप सब लोग मेरे सामने आए हो। ये थियरी से इंसान अगर अपनी जीवन में आगे बढ़ रहा है, और ग्रेटिट्यूड, जो भी खाया, जो भी पिया, धन्यवाद, बस उसका थैंक यू बोल के हमें उसका धन्यवाद चुकाना ही चुकाना। देखो, मैंने आज जो भी सुबह से शाम तक खाया, जो भी पानी मैंने पिया, वो सारे पानी के जीव है, वो अन्न के जीव है। मुझे इन सब, आप सब लोगों ने मुझे जीने के लिए एक दिन दिया कि नहीं दिया? आपने जो भी अन्न लिया वो है क्या? बीज ही तो है ना, धान है जो उग रहा है, जो जमीन के अंदर से फूटकर बाहर आया, घास, और उसके अंदर से गेहूं के डोडे बनते, उसमें से गेहूं के बीज निकलते, उसको पीस के हम आटा बनाते हैं, उसी का तो हम खाना खाते। जो सब्जी एक बीज अंकुर में से फूटती है कि नहीं फूटती? अंकुर है क्या? गर्भाधानी तो है। जिस प्रकार से माँ के गर्भ के अंदर आपका पनपना हो पाया, ऐसे ही किसी भी बीज का अंकुर जमीन के भीतर आप उसको दाटते हो, उसके बाद ही तो वो फूटता है ना। उसको भी आप खेती खाद देते हो, पानी देते हो, सब चीज देते हो, तब उसमें से झाड़ बनता है, उसमें से बीज बनते हैं, और वही बीज का हम आहार ले रहे हैं। कितना सारा पानी एक ग्लास हम पिएंगे तो कितना सारा जीव इकट्ठा होगा जिसका हम आहार करेंगे। आप सोचो, हमें पूरे दिन के बाद इन सभी जीवों का ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया ना, अगर आपने उनका ग्रेटिट्यूड नहीं किया, उपकार नहीं माना, तो अगले जन्म में हमको उनका ऋणी बन के आना ही आना है। इतना समझ लेना, ये कर्म चुकाना पड़ेगा, हमें उनकी अवस्था में जाना पड़ेगा, हमें उनका पेट, आज वो हमारा पेट भरे, कल हमें उनका पेट भरना पड़ेगा। सीधा हिसाब है भाई, सीधा हिसाब। तभी तो हम कहते हैं ना 84 लाख घूमने के बाद मनुष्य योनि मिलती, क्योंकि मनुष्य योनि में जो हमें करना है वो सारा हम चूक गए। हमने कोई चीज पे ध्यान ही नहीं दिया।
हमें उनका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, हमें इन सभी कर्मों से बचना चाहिए, हमें आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य जन्म में यही समय है कि हम योग करें, योग, भोग नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत खुल के बोल रही हूं। हमें यहाँ पे भोग करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला ही नहीं है। अगर आपने सिर्फ भोग किया, देखो कौन सा भोग, आहार का भोग, मैथुन का भोग, एक शरीर से दूसरे शरीर का भोग, एक धन लेके पैसा कमाया, खूब खाया पिया, मजा किया। आहार क्या है वो? आप खाना खा रहे हो, है क्या? रोज अलग अलग वैरायटी, रोज नई नई चीजें। आज ये होटल में, कल इटली जाके पिज्जा खाएंगे, परसों अमेरिका जाके हम नान, ये अमेरिकन जो भी है आप वही खाते रहोगे। चाइना जाके चाइनीज खाओगे। आप कर क्या रहे हैं? आहार ले भी रहे हैं और आहार से हमारा पेट भरने वाले का हम ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर रहे। हम रोज पानी पी रहे हैं लेकिन पानी के जीवों का ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर रहे। अगर ये कुछ नहीं हुआ ना, अध्यात्म में यही चीज सिखाई जाती है कि वो भी एक आत्मा है, उसको एक आत्म स्वरूप समझो, उसका ग्रेटिट्यूड करो, उसको बचाओ। उसको बचाने की अगर हमारे मन में करुणा होनी चाहिए कि ये जीव, ये सारे गेहूं के जीव, ये सारे पानी के जीव जो आज मेरा पेट भर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थे तो मुझे एक दिन जीने को मिला, मैं एक दिन ज्यादा जिंदा रह पाया। आप उनका शुक्रिया अदा करो, ऊपर से परमात्मा का शुक्रिया अदा करो और अध्यात्म के प्रति आगे बढ़ो। अगर आपने शुक्रिया अदा कर लिया ना, अगर मैंने आपसे कोई चीज ली और मैंने आपका थैंक यू शुक्रिया अदा कर लिया, तो मेरा और आपका हिस्सा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ। तो बाकी मनुष्य रहते हुए हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग रहे हैं, उन सबका समर्पण करना पड़ेगा। शुक्रिया, समर्पण, ये 5 चीज मैं पहले से आपको बोल के आ रही हूँ। समर्पित होना पड़ेगा उनको, उनका हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा, उनका आभार मानना पड़ेगा। उस जीव की वजह से हम अगर 50 साल तक भी जीवित रहे, आप रोज रोज उनका शुक्रिया अदा करो। बस अब तक नहीं किया, अब करो। अब तक नहीं किया, ठीक है, नहीं समझ में आया, अब तो करो। उनको ऐसे ट्रीट करो, ऐसे ट्रीट करो कि ये सारे मेरे जैसे ही है, बिल्कुल मेरे जैसे। जो मैं फील कर रही हूँ वही वो जीव भी फील कर रहे हैं, है ना? तो इसी प्रकार से आप साथ में कर्म करते जाओ और कर्म में भी ऐसे सजग रहो, ऐसे सजग कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस जो इंसान अध्यात्म प्रिय बनेगा वो ही इस कर्म की थियरी से बच पाएगा। बाकी में कोई चांस नहीं है, बस इतना समझ लेना। दूसरों में कोई चांस नहीं। अगर खाना पीना, आहार और पानी के जीवों को भी खाने पीने के बाद अगर ग्रेटिट्यूड नहीं किया तो हमें अगले अगले योनि में, समझ लेना आप, इससे आप नहीं बच सकते। हमें अगले अगले योनि में पानी के अंदर भी जाना पड़ेगा, अनाज के अंदर भी बीज बन के भी उगना पड़ेगा, चक्की में पीसना पड़ेगा, किसी का पेट भरना ही पड़ेगा। अगर हमने ग्रेटिट्यूड नहीं, ये सारी योनि है, 84 लाख योनि है क्या? है क्या? ये गेहूं है वो भी एक योनि है, चावल है वो एक योनि है, पानी है योनि है, हमारे शरीर का खून है वो भी एक योनि। 84 लाख योनि है क्या? बताओ। चल, जो भी पक्षी है, जो भी एक इंद्रिय जीव है, जो छोटे जीव है, जो बड़े जीव है, सब के सब योनि है। और इसी योनि में घूम घूम के हम यहाँ आए, इसी योनि में घूम घूम के आए हैं। तो वो वहां जो जो कर्म जो किए होंगे ना, वो अगर उसमें किसी ने कहीं अच्छे कर्म किए होंगे तब हम मनुष्य बने। और जो आज पानी बनकर जीव आए हैं, जो चावल बन के आए हैं, जो गेहूं बन के, वो अपना कर्म चुकाने के लिए हमारे पेट तक पहुंचते। अगर हम इस मनुष्य जन्म में ग्रेटिट्यूड से अगर हम बाहर निकल गए ना,
अगर हमने उनके प्रति दया की, ना करुणा की, ना मैत्री भाव रखा, और ना ही हमने उनके प्रति ग्रेटिट्यूड किया, हमने ये सोच लिया अरे ये तो तुच्छ जीव है, जाने दो, थोड़ा जूठा रख दिया, छोड़ दो, फेंक दो बस। अन्न देवता है, उसका भी अगर हमने अपमान कर लिया, खाना जूठा छोड़ दिया, नाले में फेंक दिया, किसी के मुंह पे गया भी नहीं वो खाना, आज आधी रोटी बच गई, नहीं खाना है, अरे मत खाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप विंडो पे रखो ना, कौवा आके खा जाएगा, किसी का तो वो पेट भरेगा। ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप मनुष्य होके भी अगर कर्म करेंगे ना, कि ये सारा कर्म मेरा चुकाना हो रहा है, मैं चुका रहा हूं, और ये सारे जीव मुझे माफ कर दे बस, आज जिनका मैंने आहार किया है ना, वो सारे जीव मुझे क्षमा कर, मैंने इनका आहार किया है, मेरी वजह से आपकी जान गई है, मुझे एक दिन जीवन दान मिला, मुझे एक दिन जीवन दान मिला। कौन किसकी वजह से मिला? कितने दाने खाए होंगे, तब पीसे होंगे, तब एक रोटी बनी होगी, बोलो। सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? इतना तो आप सोच सकते हो ना? सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? सोच सकते हो। तो ये सोच रखनी पड़ेगी, इस कर्म की थियरी से हमें गुजरना पड़ेगा। जो चाहता है कि मुझे अगले जन्म में वापस किसी भी योनि में नहीं आना है, देखो मनुष्य योनि एक ही योनि है जो अच्छी है, 84 लाख योनि में से एक ही योनि है मनुष्य योनि जो अच्छी, जहां पे आप एंजॉय कर सकते हो, आनंद कर सकते हो, भोग ले सकते हो। पर ये खाली एक योनि, 100 साल 50 साल के भोग और एंजॉय के पीछे आप बाकी 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है आपको। क्योंकि होता क्या है पता है, मनुष्य में के बाद हमने ये सारा खाया पिया, तो जहां जहां हमको कर्म चुकाना है वो योनि में तो जाना ही पड़ेगा। वो योनि में जाने के बाद हमारे पास बुद्धि और ब्रेन तो रहता नहीं, वो तो आपके पास रहेगा नहीं, वो तो मनुष्य में ही मिलेगा। और वो सारा ब्रेन और बुद्धि नहीं मिली तो आप अगर किसी बिल्ली के भव में गए तो वहां पर जो खाया पिया नए कर्म बन गए। उसके बाद कहीं किसी हम बोलेंगे वो दूसरे प्राणी चकली के भव में चले गए, आप पक्षी बने, वहां भी जो खाया पिया नई योनि बन गई। कहीं ना कहीं अगर पानी के भी जीव होंगे ना, पानी के भी जीव, वो भी पता है किसको आहार करेंगे? पानी के भी जीव होते हैं, वो किसका आहार करेंगे? वो पृथ्वी काय का आहार करेंगे। वो देखो आप जमीन में जाती, वो पूरे जमीन को अपने अंदर सोख लेते हैं। अग्नि का जीव होगा ना, अग्नि जलेगा तभी जब उसको वायु मिलेगा। अग्नि काय को भी जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। ये सारा हम डिटेल से अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि समय हो रहा है धीरे धीरे, तो हम अगले क्लास में जरूर ये पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बराबर। जो भी क्वेश्चन होगा आप अपने पास जरूर याद करके रखिएगा, और जब भी अगले क्लास में टाइम मिला आप पूछ लेना। हरिओम हरिओम हरिओम। हैप्पी जन्माष्टमी सबको, आप सबको। रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, कृष्ण का जन्म हो रहा है, आप उस हिसाब से सब, हम जब मिलेंगे ना, जिस दिन मिलेंगे ना उस दिन रोहिणी नक्षत्र है, गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र है, उस दिन हम थोड़ा कृष्ण की बातें जरूर करेंगे, उसकी लाइफ और उसकी पूरी बातें, उसकी कुंडली भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी, ठीक है? हाँ जरूर जरूर डिस्कस करेंगे, उस दिन सिर्फ कृष्ण की बातें होंगी। हरिओम हरिओम हरिओम।